ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविन कोटक का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और प्रणाम सभी को। आज फिर हमारे साथ न्यू डाइट सिस्टम के फाउंडर और हमारे गुरुजी श्री चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, इतने व्यस्त होते हुए भी वो अपना समय निकाल के आप लोग की या मानव सेवा में जुड़ जाते हैं। तो उनकी सेवा को नमन करते हुए हम उनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। तो चलिए हम चौहान जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका चौहान साहब, प्रणाम आपको। प्रणाम सभी को। पहले तो बहुत धन्यवाद चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत ही दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप इतने व्यस्त होते हुए आपकी शिविर चलती है, मैं जानता हूं बहुत ही ज्यादा व्यस्त हुए आप, फिर भी आप समय निकाल के इस सेवा में जुड़ जाते हैं। ये आपकी सेवा भाव हम सभी को प्रेरणा देती है। तो आज हम जो है कुछ साधकों के प्रश्न लेके आएंगे। मैं समझता हूं कि कई प्रश्न हमें कॉमन दिखते हैं या रिपीटेड दिखते हैं, लेकिन साधक साधक है। हर नए साधक को फिर वही प्रश्न आ जाते हैं और मैं उसमें मजबूर हो जाता हूं आपसे पूछने के लिए। तो कुछ सवाल हमारे साधक के हम आज लेते हैं चौहान जी। तो पहला सवाल ये है कि कई साधकों का ये सवाल है चौहान साहब कि एनीमा क्यों लिया जाए, क्यों ना हम चूर्ण, त्रिफला, हरडे वगैरह का सहारा लेके पेट की सफाई कर ले। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों एनीमा ही करना चाहिए, इसका आप थोड़ा हमारे साधकों को विस्तार में बताइए प्लीज। बहुत अच्छा सवाल है। मैं भी पहले ऐसी भ्रांति में था कि हिमेद, हाँ जी। हरड़, त्रिफला चूर्ण और जो चूर्ण बाजार में मिलते हैं, अरण तेल हाँ जी। आदि से आंत साफ होती है। लेकिन मुझे कब्ज की शिकायत बहुत ही थी और ये सब हाँ करते हाँ। हुए भी बढ़ती जाती थी। मुझे अच्छा। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारी दवाइयां लेनी पड़ती थी और दवाइयों का डोज बढ़ता जाता था। तब मेरे ख्याल में आया कि कहीं ना कहीं मेरी समझ में कुछ खामी है। तो हाँ। मैंने देखा कि पुराने समय से ये जो ऋषि मुनि, तपस्वी, हाँ ये जी। लोग नदी में, रिवर में जाके कोई ऐसी नौली क्रिया जैसा कोई कर लेते थे जिससे बाहर का नदी का पानी अपने आंतों में वैक्यूम के कारण आ जाता था और उस तरह वो एनिमा ले लेते थे। बाद में अच्छा। बाद में आयुर्वेद में भी वो है बस्ती प्रयोग, लेकिन वहां वात पित्त कफ के हिसाब से प्रयोग करवाया जाता है। योगा हाँ में हाँ। नेति धोती बस्ती वहां भी बस्ती है। तो हमने देखा कि सभी जगह ये बस्ती प्रयोग है, एनिमा है। अब लेटेस्ट जो देखे तो जो हमारा मेडिकल फील्ड है, हाँ जी। एलोपैथी, इसमें भी बिफोर सर्जरी ये एनिमा दिया हाँ। जाता है बढ़िया को साफ करने के लिए। तब मैंने सोचा कि ये उलझन में पड़ जाएंगे लोग कि कौन से केमिकल लेने, वातपित्त कफ है, अपनी प्रकृति क्या है, कैसे लेना। तो मैंने प्रयोग किया केवल सादे पानी से और मुझे बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। तो हाँ हाँ। मैंने अपनी पत्नी पे प्रयोग किया, उनको भी अच्छा परिणाम मिला। मेरे परिवार के सदस्यों पे प्रयोग किया, उनको भी अच्छा परिणाम मिला। तब जाके हाँ हाँ। मैंने अपने मित्र, अपने संपर्क में आने वाले सभी के साथ
ये प्रयोग करवाया तो सभी को अच्छा परिणाम मिला। तब मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि वो मुझे पता चल गया था कि ये सारे जो पाउडर से हिमेज, हरड़, त्रिफला आदि, वो खुद चिपक जाते हैं और हमें लगता है, अच्छा। हम भ्रांति में रह जाते हैं कि हमारा पेट साफ हो रहा है, लेकिन साफ नहीं होता था, वो खुद चिपक जाता था। इसलिए वो छोड़ देना जरूरी था, लेकिन ऑप्शन नहीं था। अब ऑप्शन मिल गया, तो अब करोड़ों लोग दुनिया में ये एनिमा प्रयोग करके, जिसको हम संजीवनी कहते हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। इसलिए हम आज एनिमा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम कहते हैं एनिमा, मतलब उसकी माँ नहीं है, वो मेरी माँ, अब मतलब मेरी अपनी, बिल्कुल। हमारी माँ है, जो इतना ख्याल रखती है हमारी माँ से भी ज्यादा। तो ये वजह है कि हिमेज, हरड़ आदि नहीं लेना चाहिए और एनिमा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार में बताया। और एक एनिमा को जुड़ते हुए एक प्रश्न है चौहान जी कि लोगों का कहना है कि एनिमा क्यों सिर्फ सादे पानी से लेना चाहिए, क्यों ना गर्म पानी से ले या फिल्टर का पानी लेना चाहिए। तो ऐसी कई सवाल हमारे साधकों के मन में हैं, तो मैं हाँ जी, चाहूंगा कि ये आप भी उनका बहुत भी अच्छा थोड़ा सवाल है। समाधान। हाँ जी, हाँ ये जी। भी बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे बहुत ही सवाल ये हाँ जी। सभी साधकों के मन में है, क्योंकि हाँ जी। ये हमारा जो मेडिकल साइंस है, उसने जी। बहुत सारी भ्रांतियां फैला के रखी है। तो मैंने वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब हमारी चैनल जो है, इस पे रखे हैं संजीवनी पे 100 सवाल, 100 सवाल के जवाब दिए गए हैं। इसमें से ये जो एक सवाल है, सादे पानी से क्यों, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्यों, गर्म क्यों नहीं, जी। तो इसके लिए हाँ जी। मैं, जो मेरी मान्यता है और जो मुझे परिणाम मिले हैं, इससे मेरी मान्यता बनी है। तो हाँ जी। मैंने गर्म पानी से भी प्रयोग किया है, ठंडे पानी से भी प्रयोग किया है, और हाँ। एक बॉडी टेम्परेचर ये भी प्रयोग किया है। तो सबसे अच्छा परिणाम मुझे एट बॉडी टेम्परेचर मिला है। तो ये मिला प्रयोग है। मैंने बहुत सारे लोगों पे किया है, सभी में वैसा ही परिणाम मिला है। तो ये जो हमारी सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम, ये अनुभव अच्छा। आधारित है। वैसे केवल किसी बिल्कुल। ने कह दिया, हमने मान लिया, हमने पढ़ लिया, हमने मान ऐसा नहीं। लिया, ऐसा नहीं है। खुद पे बिल्कुल। हम प्रयोग करते हैं, और प्रयोग से केवल एक पे नहीं, अनेक लोगों पे करते हैं, और इससे जो हमें फाइनल मिलता है अच्छा रिजल्ट, इसके हिसाब से हम बाद में लोगों को हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये वजह है हमारा खुद का अनुभव और करोड़ों अनुभव। लोगों का अनुभव। दर्शकों को मैं ये बता दूं हमारे चौहान जी के बातों से कि भाई न्यू डाइट सिस्टम कोई पढ़ी हुई किताब में से नहीं आया है। चौहान जी के खुद के अनुभव के द्वारा ये आधारित है। पूरा टेस्टेड एंड प्रूव्ड ये न्यू डाइट सिस्टम बनाया गया है। तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं की गई है, हर चीज का उन्होंने अपने आप पे पहले प्रयोग किया, उसके बाद हमारे सामने पेश किया है। तो उनकी ये महानता को देखते हुए इसमें और एक चौहान जी ये सवाल भी आता है कि गर्म पानी से क्या हानि होती है एनिमा में? फायदा नहीं होता वो तो हाँ बात गर्म। समझ में आ गई, लेकिन हानि भी होती है ऐसा हाँ जी, कोई हाँ जी, बोलता है। हाँ जी, ये साइंटिफिकली देखा जाए तो हाँ जी। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, इससे हाँ ज्यादा जी। गर्म, इवन ज्यादा ठंडा यदि हम हाँ जी। पानी का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, हाँ तो हाँ। क्या होगा कि टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस वहां क्रिएट होगा।
क्रिएट होगा। हाँ जी। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कहीं भी कोई डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वहां एक करंट फ्लो होता है, प्रवाह। तो ये हाँ हाँ। इस सरफेस को या जहां एक डिफरेंस क्रिएट होता है वहां ये प्रवाह की वजह से हानि होती है। तो ये अच्छा। अनुभव के आधार से, और ये हमारा लॉजिक है, तर्क है हमारा, कि जहीं भी प्रेशर डिफरेंस है, कोई भी प्रेशर हो, हाँ इलेक्ट्रिकल जी। पोटेंशियल हो या फिजिकल प्रेशर हो या हाँ जी। हवा का दबाव हो, कोई भी, तो वहां एक करंट फ्लो हम्म, होता है। जैसे कि हेवी स्टॉर्म आता है, ये प्रेशर डिफरेंस से ही हाँ जी। आता है। तो ये जो कुछ होता बिल्कुल। है, प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहिए। एक बॉडी टेम्परेचर यानी कि एकदम वार्म वाटर, ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, इसका प्रयोग लाभदायक है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। और एक इनका यही कहना है कि हानि में क्या उनकी नेचुरल एबिलिटी में फर्क पड़ता है, हानि वो होती है या और कुछ हानि हो सकती है, इसमें परिणाम नहीं मिलता, ऐसा कोई हानि हानि में होती है? हानि में वो डिफरेंट रहता है, हर किसी को एक सा नहीं रहता। मान लो किसी का नहीं बी रहता। ट्वेल्व कम है, तो किसी को हाँ जी। वो लड़खड़ाहट होती है, किसी को जलन होती है, किसी को हेयर हाँ फॉल जी। होते हैं, नंबर ऑफ। तो ये सभी में ऐसा होता है। तो एक ही कौन सी हानि होती है ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है हाँ जी। अल्सर भी हो सकता है, या तो और हाँ जी। कुछ हो सकता है। लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस से करंट फ्लो होना डैमेज और होती है। करंट फ्लो से ये हाँ जी। हानि होना स्वाभाविक है। जैसे कि बुखार, हाँ जी। बुखार में जब बुखार आता है, वो बुखार भगवान लाते हैं ये जलाने के लिए, अंदर की जो टॉक्सिन्स है डिटॉक्सिफाई करने के लिए। लेकिन हम हाँ पानी जी। के पोछे रखते हैं हमारे ये सर पे, तो प्रेशर हाँ जी। डिफरेंस क्रिएट होता है टेम्परेचर डिफरेंस के बिल्कुल। कारण। तो वहां ये प्रवाह शुरू हो जाता है। इसकी वजह शुरू से हो जाता हमारे जो ज्ञान तंतु है उसको नुकसान है। हाँ जी। पहुंचता है। तो किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को हाँ मेमोरी जी। लॉस हो जाता है। तो ऐसे ऐसी डिफरेंट सभी को ये नुकसान पहुंचता है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा जी। तो इसमें वो कोई मतलब नल का ही चलता है या कोई पूछता है फिल्टर का हम यूज करें, क्या करें? तो उस पे भी थोड़ी रोशनी डालिए प्लीज। मेरे हिसाब से हाँ मैं जी। कहता हूं कि इसके इतने सारे परिणाम मिले हैं, इसलिए मैं हाँ कहता जी। हूं कि एनिमा एनिमा इज मस्ट एंड फर्स्ट। इसलिए ये फर्स्ट। हाँ कहते जी। हैं कि वो एनिमा नहीं है, मेरी माँ है। बिल्कुल जी। बहुत बिल्कुल बहुत जी। उपयोगी है, नुकसान बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान है, हाँ जी। खर्च भी नहीं है, समय भी ज्यादा नहीं हाँ जी। जाता। मानो हम वैसे नेचुरल टॉयलेट जाते हैं तो भी कुछ समय हाँ लगता जी। है, कभी कभी को दबाव बिल्कुल। लाना पड़ता है। ऐसी सारी ये हाँ सभी जी। को खुद को पता है। तो जबकि यहाँ ना हमें बिल्कुल। दबाव लाना है, बढ़िया खुद पानी पे दबाव लाती है और अंदर से हाँ जी। ये जो मल है इसको सफाई। निकाल देती है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। अब अगला प्रश्न, ये दूध हम जैसे कि न्यू डाइट सिस्टम में वर्जित बताते हैं या नहीं पीना कहते हैं, दूध या दूध के प्रोडक्ट्स, तो कई साधकों का सवाल है हाँ जो जी, कि बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि भाई तो फिर हमें कैल्शियम कहाँ से मिले? तो इसका करेक्ट। आपने कई बार जवाब दिया है लेकिन बहुत ही, हमारे प्रेशर। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा सवाल है। और ये तो मानो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, कहीं भी हम जाते हाँ हैं। जी। अभी तो ऐसे सवाल आने कम हो चुके हैं, बाकी शुरू शुरू हाँ में जी। तो यही बहुत सवाल दूध के बारे में आते थे। तो हाँ जी। मैं
भी ऐसे एक इल्यूशन डेल्यूशन भ्रांति में था। मैं भी किसान का हाँ जी, लड़का रहा, तो हमारे यहाँ हाँ जी, हम गाय भैंस रखते थे। गाय भैंस का दूध का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते थे। लेकिन तब हम्म, तक मेरे दांत सड़ गए, पड़ गए, आंखों की हाँ, रोशनी चली गई, चश्मे लगने लगे और बहुत सारे नुकसान। लेकिन ये दूध से है ऐसा हम नहीं मानते थे। दांत है, हड्डी ही है, तो ये हड्डी को नुकसान होता था, लेकिन ये दूध से हाँ है जी, ऐसे हमें मालूम नहीं था। तो नहीं था। जैसे ये न्यू डाइट सिस्टम हमारे जीवन में आई, हाँ जी, तो हाँ जी, हमने अपने आप अंदर से विचार आने लगा भीतर से कि सारी दुनिया में दूध तो कोई पीता नहीं है। कोई भी प्राणी, जो प्राणी दूध देता है वो भी नहीं पीता है। ना गाय नहीं पीती है, पीता। ना भैंस पीती है, ना भेड़ बकरियां ऊंट नहीं, कोई नहीं पीता। तो उनको तो कैल्शियम कम नहीं होता, उनका तो हम खींच लेते नहीं, हैं, हाँ, कितने कितने लीटर डेली, और वो दूध पीते नहीं, हाँ और जी, फिर भी उनको कैल्शियम कम नहीं होता। दूसरा कि अन्य जो प्राणी है, कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीता। जब तक कुदरत ने दिया तब तक ही हर कोई प्राणी अपनी माँ का दूध पीते हैं, पराई माँ का कोई नहीं पीता। तो कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ गई हो। मान लो पक्षी है, दूध नहीं पीते हैं, उनको कैल्शियम की कमी नहीं है। ये मैंने बताया, नहीं, गाय भैंस, ये ऊँटनी, ये सभी को भेड़ बकरियां, उनका तो दूध खींच लेते हैं, उनको भी कैल्शियम की कमी नहीं होती। ये शेर, चीता, बिल्कुल, बाघ, ये आदि अन्य अन्य प्राणी है, वो भी किसी का दूध नहीं पीते, और फिर भी उनको भी हाँ जी, कैल्शियम की कमी नहीं है। दरियाई कमी प्राणी नहीं जो है, होती। वो बिल्कुल, भी दूध नहीं पीते, फिर भी उनको भी कमी नहीं है। बिल्कुल, तब जाके हमने हिम्मत की और खुद पे प्रयोग किया कि लेट अस ट्राई, क्या होता है। हाँ, वैसे तो हमें सिखाया गया, हाँ जी, पढ़ाया गया था कि दूध संपूर्ण आहार है, दूध में से कैल्शियम है, दूध में से ताकत मिलती है, ऐसा बहुत कुछ पढ़ाया गया था। लेकिन ये जब मुझे लगा कि ये गलत है, तब वैसे तो हाँ गलत हम जी, नहीं कह सकते, क्योंकि धार्मिक भी वो मना करते थे कि कृष्ण भगवान ने दूध पिया था, मक्खन खाया था। ये तो जब हम जी, खुद पे प्रयोग नहीं करते, तब तक हम किसी को नहीं बता सकते और खुद भी कन्विंस नहीं हो सकते। तो मैंने बिल्कुल, खुद दूध छोड़ के देखा, तो जो भी मेरी हाँ, समस्याएं थी, इसमें मुझे हुँ, सुधार होने लगा। सारी समस्याओं में आंख की रोशनी भी बढ़ने हुँ, हुँ, लगी, दांत भी मजबूत होने लगे, मसूड़ों में से जो वो रस आदि वो निकलता था, ये सब कुछ अपने आप बंद हो गया। बिना दांतन किए, बिना ब्रश किए, पेस्ट किए। तो ये इसके हिसाब से मैंने ये हुँ, प्रयोग आगे चलाया, और वहां तक कि हमारे परिवार में कोई नए जन्म हाँ जी, लेते थे, तो उन पे भी हमने प्रयोग किया, जो नॉर्मली कोई नहीं कर हाँ जी, सकते, खुद पे कर सकते हैं। इसको रिस्क लगता है कि क्या मालूम क्या होगा, हाँ जी, हाँ, आगे जाके, अभी तो नहीं मालूम पड़ेगा आगे जाके क्या होगा, ऐसा एक डर सता रहा है। तो हाँ जी, हमने ये भी प्रयोग किया, और हमने देखा कि ऐसे बच्चे हमारे आज 11th हुँ, में हुँ, पढ़ते हैं, 10th 11th में, हाँ जी, मतलब 16 15 हाँ, हाँ, 16 साल के हो चुके हैं, और उनकी ना हाँ, हड्डियां हाँ, कमजोर है, ना रोशनी कमजोर है। अरे याददाश्त तो इतने हैं कि वो अव्वल नंबर लाते हैं, हाँ, दौड़ने में भी वाह! किसी को आगे नहीं होने देते, अव्वल नंबर लाते हैं हर कोई फील्ड में। तब हमें अच्छा पता जी, चल गया कि ये मानव की गलती है कि जो पराई माँ का दूध, पशुओं का दूध, वो पीते हैं, खाता है। तो सब्स्टिट्यूट में भी हमने सोच लिया कि ये छोड़ा तो नहीं जाएगा, जी, और छोड़ेंगे उनको दूध का जो एक आदत पड़ गई है, तो वो हाँ सोचेंगे जी, तो इसके सब्स्टिट्यूट में क्या। तो हमने जी, देखा कि ये पशुओं का तो नहीं लेना है, तो वनस्पति का ले ले। तो नारियल का बनाया, बादाम का बनाया, हाँ जी, आलमंड का, काशू काजू का हाँ जी, बनाया, मूंगफली का बनाया, ऐसे खोया, जिससे सफेद प्रवाही बनता है,
इसको हम दूध कहने लगे, हाँ जी, सोयाबीन का बनाया, इस तरह से और ऐसा वनस्पति का दूध पीने लगे, तो ये जो हमारा भोजन है, तो इस तरह से ये सब्सिडी भी हमें मिल गया। अच्छा। चलो, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही विस्तार में ये बताया हमारे दर्शकों को। अब आगे एक आखिरी प्रश्न है इस प्रोग्राम का, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोग्राम को अगले एपिसोड में। तो अब कई चौहान साहब, कई कोढ़ का रोग होता है, जैसे चमड़ी का आप देखते हैं कि हालांकि आप व्हाइट स्पॉट्स, घूम फिर व्हाइट के हमको स्पॉट्स, पता ही है कि सभी का, हाँ, कोढ़ यही जो ना होता है कोड ना, जो कहते हैं। हाँ, स्किन डिजीज है व्हाइट स्पॉट्स। स्किन स्किन डिजीज है वो, एक तरह का ना, हाँ, वो करेक्ट पूरा करेक्ट करेक्ट करेक्ट। निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति हाँ, में हमारा न्यू डाइट सिस्टम कैसे काम करता है और कितने समय में फर्क पड़ सकता है? थोड़ा ये हमारे कुछ ऐसे दर्शक है जो जानना डेफिनेटली चाह रहे हैं, प्लीज। ये बहुत चिंता का विषय, जिसको होता है कम लोगों को होता है, हाँ लेकिन जी, जिसको होता है हाँ जी, उनके लिए वो मान हाँ लो जी, जानलेवा से भी ज्यादा खतरनाक उनको लगता है, डर लगता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। दिखने में आता है ना। तो हाँ जी, ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ ठीक हो चुके हैं। एक है हाँ दर्शना, जी। जो अच्छा आ, जी। हमारे सहकार्यकर्ते, हमारे एम्प्लॉय महाराष्ट्रियन, हाँ, हाँ, उनकी लड़की है, बड़ौदा में रहती है। उनको तो सारे अच्छा, पूरे शरीर में ये सफेद सफेद दाग हो गए थे, कोट था। तो उन्होंने ये अच्छा, एनडीएस फॉलो करने से कई साल हाँ, हो गए, आज मैं बताऊं तो आ, हाँ, हाँ, करीब 17-18 साल तो हो गए। उनको कहीं भी कोई भी दाग नहीं है, सारा शरीर नॉर्मल हो चुका है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग हैं, पोरबंदर में भी एक मेयर भाई है, जामनगर में भी है, और हाँ जी, एक अभी अभी मैं लेटेस्ट केस बताऊं तो मेरे हाँ जी, मकान में किराए पे रहते थे हाँ जी, बैंक मैनेजर, हाँ वो जी, उसकी एक लड़की अच्छा, 3 साल की, उनको ये सफेद हाँ, दाग हाँ, निकला यहाँ। अच्छा, तो हाँ, तो उनकी माँ तो इतनी परेशान हो गई और रड़ने हाँ, हाँ, रोने लगी और मुझे बताने लगी, हाँ, हाँ, अंकल कुछ करो कुछ करो। मैंने क्या बताया हाँ, कि आप जानती है करने वाले हम नहीं है, करने वाले भगवान है और आप भगवान, है उनकी मम्मी। बिल्कुल, तो हाँ आपको जी, सख्त होना पड़ेगा। हाँ, बच्ची को दूध मत पिलाओ, क्योंकि वो दूध ज्यादा से ज्यादा वो पीती थी, पिलाती थी, तो ये बंद करना हाँ जी, पड़ेगा। और दूसरा, ये इसको केवल जूस हाँ, पे रखो। तो 1 महीने में सब कुछ ठीक हाँ, हो गया। मुझे फोटो भेजी, इतनी अच्छा, इतनी खुशी थी वो कि हाँ, हाँ, क्या हम बताएं। तो ये संभव है, अच्छा। ये तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब है ये और कुछ कोर्ट नहीं है। में रसाहार करने से जल्दी फायदा होगा ना, चौहान साहब? हमारे हाँ हाँ, दर्शकों को ये रसाहार बता उत्तम दें। आहार कहा जाता है। रसाहार, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे चौहान जी ने बताया कि कोढ़ की बीमारी भी जा सकती है, लेकिन रसाहार के माध्यम से हमें रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो ये सवाल का जवाब से मैं समझता हूँ आप लोग को जवाब मिल गया होगा। तो हम यहाँ पे हम जो है इस प्रोग्राम को यहाँ पे समाप्त करते हुए अगला एपिसोड फिर से हम लेंगे इसी दिन, इसी चैनल पे, इसी टाइम पे हम फिर से जुड़ेंगे चौहान जी के साथ। लेकिन जाते जाते हम चौहान जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि उनका समय निकाल के इस सेवा में जुड़ गए। तो उनकी सेवा को नमन करते हुए फिर से हम उनका धन्यवाद करते हैं और फिर अगले हफ्ते के लिए फिर हम निवेदन करते हैं कि जरूर समय निकाल के हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते डेफिनेटली। जाते बलविंदर हमारे जी पास का भी। समय हाँ जी, हमारे पास समय ही समय बलविंदर है। हम तो रिटायर्ड आदमी है, कोई काम नहीं है। जी, तो आप कभी भी हमें बुला लो, हम तो कहेंगे कि बिल्कुल, तुमने बुलाया और हम चले हम आए चले हैं, आए। तो कभी भी आ जाएंगे। बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल जी। यही तो आपका सेवा भाव हमको हमेशा जो है बहुत ही टच कर जाता है और आप ही से हमको भी प्रेरणा मिलती है कि देखो
और ये आपका बड़ापन है कि हम तो फ्री है, लेकिन मुझे पता है कि आप कितने लोग को रोज जवाब देते हैं और कितने व्यस्त होते हैं। तो ये आपका बड़ापन है। हमारे बलविंदर जी का भी, जो हमेशा इस प्रोग्राम के माध्यम से सेवा देते हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ में जसदीप जी, जो हमेशा टेक्निकल इनपुट द्वारा इस प्रोग्राम को सजाते हैं, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हुए अब हम आज यहाँ इजाजत लेते हैं। फिर से हम जुड़ेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरायसिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये NDS फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं I can comb anywhere I like because there is no hair loss at all. I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg लॉस किया है। My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 months से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. 1 महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।